पिछले भाग में आपने सुना कि भगवान शंकर जी ने चेदिराजा को स्वप्न में आदेश दिया कि मेरे कहने से तू अपनी राजकुमारी का विवाह उज्जैन के राजकुमार से कर दे। आए चेदिराज ने भगवान शिव जी के वचन माने और अपनी कन्या का विवाह उज्जैन के राजकुमार से कर दिया। आए अब वह राजा हो गया। आए एक दिन वह शिकार खेलने वन में गया। आए वहाँ उसके कोई शिकार हाथ नहीं आया। आए भूख प्यास से व्याकुल होकर वह एक बाग में जाकर आराम करने लगा। आए देवयोग से वहाँ कोई ब्राह्मण आ गया। आए उसने राजा को श्रीधरी पंचांग सुनाया कि आज कार्तिक सुदी चौथ है, सो आज मनसा वाचा के व्रत का उजीरना है। आए अब आगे आज कार्तिक सुदी चौथ का उजीरना है, इसलिए 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ का चूरमा बनवाकर मंगवाया है। इस पर रानी ने सोचा कि फौज के कई आदमी साथ हैं, इतने से चूरमे से क्या होगा, तो उसने गाड़ी भरकर भेज दिया। नियम विरुद्ध अधिक प्रसाद होने से महादेव जी ने कोप करके राजा को स्वप्न में कहा कि तुम अपनी रानी को निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा ने प्रमाण के अनुसार दोबारा चूरमा बनवाकर व्रत पूरा किया। महादेव जी के कथन के अनुसार राजा ने रानी को महल से निकलवा दिया। रानी किले से रवाना हुई। थोड़ी दूर जाने पर दीवान मिले। दीवान ने पूछा कि रानी साहिबा आप कहाँ पधार रहे हो? रानी ने सब बातें बताई। तब दीवान ने कहा कि मैं राजा साहब को समझाकर राजी कर लूंगा, तब तक आप मेरी हवेली में पधारे। रानी जो ही दीवान की हवेली में गई त्यों ही दीवान अंधा हो गया। तब दीवान ने हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से पधारो। रानी वहाँ से रवाना होकर आगे बढ़ी तो उन्हें नगर सेठ मिल गया। उसने भी यही कहा कि राजा साहब को 1-2 दिन में मना लेंगे, तब तक आप हमारे घर पर ही बिराजे। रानी नगर सेठ के घर गई तो सेठ की हुंडियां चलने से बंद हो गई और कई उपद्रव होने लगे। तब सेठ ने भी हाथ जोड़कर कहा कि रानी जी आप यहाँ से पधारो। रानी वहाँ से आगे गई तो राजा जी का कुम्हार मिला। उसको रानी पर दया आ गई। वह रानी को अपने घर ले गया। कुम्हार के घर पर रानी के जाते ही उसका न्याव फूट गया, जिससे सारे बर्तन फूट गए और कुम्हार भी अंधा हो गया। तब कुम्हार ने भी रानी को अपने घर से निकल जाने की प्रार्थना की। आगे जाने पर एक माली मिला। उसने पूछा आप कहाँ पधार रही हो? तो रानी ने कहा कि राजा साहब ने मुझे देश निकाला दिया है। तो माली को दया आई और वह रानी को अपने बाग में ले गया। माली ने कहा कि जब तक राजा जी का क्रोध मिटे तब तक आप यहाँ बाग में ही रहो। पर रानी के बाग में जाते ही बाग के पेड़ पौधे सब सूख कर जलने लगे। क्यारियों का पानी भी सूख गया और माली को भी कम दिखने लगा। तब माली ने भी रानी को वहाँ से चले जाने के लिए कह दिया। रानी वहाँ से निकलकर विचार करने लगी कि मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया कि मैं जहाँ जहाँ भी जाती है वहाँ वहाँ अनर्थ सा होने लगता है। ऐसा सोचते सोचते रानी ने देखा कि आगे 2 रास्ते हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि एक तो 6 महीने का रास्ता है व दूसरा 3 ही दिन का। रानी 3 ही दिन के रास्ते से चली। आगे जाते जाते क्षिप्रा नदी मिली। रानी ने दोह के मारे उसमें कूदकर आत्महत्या करनी चाहिए, पर जो ही वह नदी में कूदी तो नदी ही सूख गई। आगे चलने पर एक पर्वत आया। उसने सोचा कि इस पर चढ़कर गिर पड़ूं। वह चढ़कर गिरने लगी तो पर्वत जमीन के बराबर हो गया। आगे जाने पर एक सिंह दिखाई दिया। रानी ने सोचा कि इस सिंह को छेड़ूं तो शायद यह मुझे खा जाए तो अच्छा ही है। उसने सिंह पर हाथ फेरा तो सिंह पत्थर का हो गया। आगे जाने पर बड़ा भारी अजगर सांप दिखाई दिया। रानी ने मरने के लिए उस बड़े सांप को छेड़ा तो सांप रस्सी बन गया। रानी हार खाकर और आगे चली तो क्या देखती है कि वहाँ एक बड़ा भारी पीपल का वृक्ष है। उसी के पास एक सुंदर कुआं है और एक मंदिर बना हुआ है।
वह मंदिर में जाकर मुंह ढककर बैठ गई और ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र को जपने लगी। उस दिन कार्तिक सुदी चौथ का दिन था। मंदिर का पुजारी नाथ सामान लेने गांव में गया था। वहां उसको कुत्ते ने काट खाया। तब पुजारी नाथ ने विचार किया कि हमारे आश्रम में ऐसा कौन पापी आ पहुंचा है जिसके कारण यह उत्पात हो गया है। मंदिर जाकर नाथ ने एक स्त्री को बैठी देखा तो कहने लगा, आज यहाँ कोई डाकन या भूतनी आ गई है। तब रानी ने विनयपूर्वक कहा कि महाराज, मैं न तो डाकन हूँ न भूतनी हूँ, मैं तो मानवी हूँ। आकाश की घेरी और जमीन की झेली हुई दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे धर्म की बेटी बनाओ तो अपना सारा भेद कहो। नाथ ने यह स्वीकार कर लिया तो रानी ने अपना सारा भेद कह दिया और वहां से जाने लगी तो चल नहीं सकी। तब नाथ ने उजीरना का एक लड्डू उसे दे दिया। लड्डू को देखते ही रानी को व्रत याद आ गया। नाथ ने भी बता दिया कि आज कार्तिक सुदी चौथ है, यह मनसा वाचा के व्रत का प्रसाद है। इसका नियम है कि राजा हो तो भी अधिक प्रसाद न बनावे और गरीब हो तो भी कम न बनावे। यह एक भाग का लड्डू है। तब रानी के समझ में आई कि मैंने प्रसाद का चरमा ज्यादा भेजा था, इससे यह महादेव जी का दोष हुआ है। ऐसा विचार कर रानी ने नाथ जी से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस व्रत को अब मैं भी करना चाहती हूँ। तब नाथ ने कहा कि यह श्रावण सुदी चौथ आ रही है, इस दिन से तुम व्रत शुरू करो। फिर नाथ जी ने कंवारी कन्या से पूनी कतवाकर उसका डोरा बना दिया। पूजन का सामान लाकर सोमवार के सोमवार व्रत और पूजन करती रही। जब कार्तिक सुदी चौथ आई तब नाथ जी गाँव जाकर सामान ले आए। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटा का चूरमा बनाया। चूरमा के 4 भाग किए और शिव पार्वती की मनसा वाचा पूजा की। इस तरह व्रत करते करते 4 वर्ष हुए तो महादेव जी महाराज ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि राजन, अब तू रानी को बुलवा ले, नहीं तो मैं तेरे राज्य का नाश कर दूंगा। तब राजा ने कहा कि महाराज, अब रानी का पता लगना कठिन है, आपकी आज्ञा से ही तो उसे देश निकाला दिया था। तब महादेव जी ने कहा कि हे राजन, तू 4 विश्वासी नौकरों को पूरब के दरवाजे पर भेज दे। वहाँ बिना नाथे हुए बैलों की गाड़ी आएगी, वह गाड़ी वहीं जाकर ठहरेगी जहाँ पर तुम्हारी रानी है। प्रातःकाल राजा ने 4 आदमी भेजे, आगे बिना नाथे हुए बैलों की गाड़ी आई, उसमें वे चारों बैठ गए और उसी मंदिर तक चले गए जहाँ पर रानी थी। वहाँ रानी को पहचान कर सेवकों ने कहा कि हे रानी जी, अब पधारिए, राजा साहब ने आपको बुलाया है और इसी कार्य के लिए हमको भेजा है। तब रानी ने नाथ जी को कहा कि मैं आपकी धर्म की बेटी हूँ, सो आप मुझे सीख देकर भेजो। तब नाथ जी ने मिट्टी के हाथी, घोड़ा व पालकी बनाकर मंत्र के छींटे दिए, जिससे वे सच्चे हाथी, घोड़ा, पालकी बन गए। रानी ने नाथ जी से फिर कहा कि हे पिताजी, आते समय रास्ते में मेरे रहने से कई जीवों का नुकसान हो गया था, तो उनका भी उद्धार हो जाना चाहिए, नहीं तो यह पाप भी मुझको ही लगेगा। तब नाथ जी ने शिवजी के निर्माल्य स्नान कराए जल की एक झारी भर दी और कहा कि हे बेटी, तू इस जल का छींटा ओम नमः शिवाय कहकर डालती जाना, सो तेरे सारे पाप निवृत्त हो जाएंगे। अब तो रानी शिव पार्वती जी को और नाथ जी को साष्टांग नमस्कार कर लेने को आए 4 सेवकों के साथ रवाना हो गई। जाते जाते वही सर्प आया। तब शिवजी से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, मेरे पाप से यह सर्प रस्सी बन गया था, अब यह फिर से सर्प हो जावे। ऐसी प्रार्थना कर झारी के जल से उसके छींटे दिए, जिससे वह पहले के समान सर्प बन गया। आगे वही सिंह जो पत्थर का होकर पड़ा था मिला, उसके भी रानी ने झारी के जल के छींटे दिए तो वह भी जीवित होकर जंगल में भाग गया। आगे चलने पर वह पर्वत आया जो जमीन के बराबर हो गया था। प्रार्थना करके जल के छींटे देने से वह भी पहले जैसा पर्वत हो गया। आगे जाते जाते वही नदी आई जो सूख गई थी।
रानी ने शिवजी का ध्यान कर जल के छींटे दिए, जिससे वह भी गहरे और स्वच्छ जल वाली नदी फिर से हो गई। अब रानी जी ने पालकी, हाथी, घोड़े तो किले में भेज दिए और वह खुद उसी बाग में गई जो पहले सूख गया था। बागवान ने कहा कि रानी जी, आप अब फिर क्यों आ रही हो? पहले ही आपके आने से यह बाग उजड़ गया था। पर रानी के समझाने पर माली ने फाटक खोला। रानी ने बाग में जाकर शिवजी का ध्यान कर झाड़ी के जल के छींटे दिए, जिससे पहले से भी अच्छा हरा भरा बगीचा हो गया। वहाँ कई कोयले बोलने लगी, नाना प्रकार के फल फूल दिखाई देने लगे और कुओं में लबालब जल भर गया। फिर रानी जी उसी कुम्हार के घर गई तो कुम्हार की आंखें खुल गई और जल के छींटे देने से न्याव के बर्तन सोने चांदी के बन गए। कुम्हार ने कहा कि रानी जी, ये सोने के बर्तन हमारे पास कौन रहने देगा? तब रानी जी ने कहा कि इनमें से 4 बर्तन राजा की भेंट कर देना। इसी तरह रानी नगर सेठ के घर गई तो उसकी हंडियां सिकरने लगी व व्यापार में लाभ होने लगा। तब नगर सेठ ने कहा कि अन्नदाता जी, आपके पधारने से हमारे यहाँ रिद्धि सिद्धि हुई है। इस खुशी में मैं सारी नगरी को जिमाना चाहता हूँ। सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कल किसी के घर में धुआं न निकले। जो किसी ने चूल्हा जलाया तो दंड के भागीदार होंगे। आगे रानी जी पधारी तो दीवान जी के यहाँ पहुँची। जाते ही दीवान की आंखें खुल गई, सब आनंद हो गया। अब रानी साहिबा किला में पधारी। राजा जी ने उनका अच्छा स्वागत किया। नगर सेठ ने सारे नगर को जिमाया और किले में जाकर रानी जी से अर्ज की कि अन्नदाता जी, अब आप भी आरोगे। रानी ने कहा कि मेरे तो आज कार्तिक सुदी चौथ का उजीरना है, सो किसी भूखे आदमी को जिमाकर जिमंगी। सारे नगर के लोग तो नगर सेठ के यहाँ जीम आए। नगर में कोई भी भूखा व्यक्ति नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते धोबी घाटे पर एक अंधी बहरी कोढ़नी धोबन पड़ी मिली। रानी जी की आज्ञा से उसे बुलाया। रानी जी ने उसे स्नान कराया। स्नान कराते ही उसका सारा कोढ़ मिट गया। कथा सुनाते ही उसके लिए स्वर्ग से विमान आ गया और बूढ़ी धोबन कथा सुनने व प्रसाद लेने मात्र से सदैव वैकुंठ चली गई। राजा रानी भी हर साल मनसा वाचा का व्रत करते रहे। वे संसार के सब प्रकार के सुखों को भोगते रहे और पुत्र को राजगद्दी देकर अंतकाल में शिवलोक में गए। इस प्रकार मनसा वाचा भगवान शिवजी पार्वती जी के व्रत करने की बड़ी भारी महिमा है। श्रावण सदी के सोम से कार्तिक सुदी चौथ तक का यह व्रत सब मनोवांछित फल का देने वाला है। इस मनसावाचा के व्रत को करने वाले मनुष्य की सभी कामनाएं शिवजी महाराज पूर्ण कर देते हैं। पुत्र नहीं हो या होकर जीवित नहीं रहता हो तो इस व्रत के करने से स्त्री पुत्र का सुख अवश्य प्राप्त करती है। इसी प्रकार पुरुष को स्त्री का और स्त्री को पति का सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। जिसके कमाई धंधा न हो तो इस व्रत के करने से शिव शंकर भगवान उसे जीविका प्रदान करते हैं।